बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, इसराइल ने शामी दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारती तनसीबात पर मिसाइल हमला किया है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में शाम में तैनात कई सिफारतकार जाम बहक हो गए हैं। जाम बहक होने वालों में ईरानी पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स ब्रिगेड्स के कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी भी शामिल हैं। मिसाइल हमले के बायस ईरानी काउंसिल खाने की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खुफिया इदारों पर मुदाखलत के इल्जाम का सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच बुध को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल हैं। इससे पहले साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माज़रत कर ली। खत में कहा कि जजेस के खत में इदारा जाती मशावरत की इस्तदा की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान बतौर अदालती सरबराह खत में उठाए गए सवालात को एड्रेस कर सकते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मेज़बान शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू में बताया कि उन्होंने इस्तीफ़ा सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस लेने के बाद नहीं दिया। साबिक चीफ जस्टिस से मुताल्लिक़ अहम तफसीलात देखिए रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली बिलाल असर खियानी ने कहा है कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को बतौर सरबराह इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर करने से पहले वजीर कानून ने उनसे रजामंदी ली थी, मगर उसके बाद जो तूफान बदतमीजी बरपा हुआ, खासकर सोशल मीडिया का प्रेशर, वो बर्दाश्त ना कर सके। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन ने फुल कोर्ट का मुतालबा किया, जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि फुल कोर्ट का मुतालबा दुरुस्त नहीं है क्योंकि फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील नहीं हो सकती। कैबिनेट की फ़ैसले से पहले जिस फैसले के तहत जिलानी साहब को सरबराह मुकर्रर किया गया था कमीशन के, उससे पहले लॉ मिनिस्टर साहब ने कंसेंट लिया था जिलानी साहब से। मगर मेरे ख्याल से बदकिस्मती से उस अपॉइंटमेंट के बाद जो तूफ़ान बदतमीज़ी आप कह लें, जिस तरीके का रवैया सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे और जिस तरीके की एक पोलिटिसाइजेशन करने की कोशिश की गई, मेरे ख्याल से हो सकता है उसके नतीजे में एक फ़र्क पड़ा हो या उसका एक इम्पैक्ट रहा हो। तसद्दुक साहब से मेरा ख्याल है पूछ के उन्होंने नाम दिया था, मगर तसद्दुक साहब वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि चूँकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो आया है उसके तहत अब अपील भी प्रोवाइडेड है कि जहाँ पे सो मोटो होगा तो उस फैसले के खिलाफ अपील भी लायक करती है। और अगर आज इसमें फुल कोर्ट तमाम जजेस साहबान इसको फुल बेंच सुनती है, फुल कोर्ट सुनती है, तो फिर अपील कहाँ लाई करेगी। जब 15 जजेस बैठ के एक इश्यू को रिजॉल्व कर रहे होंगे, वो फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मतलब है कि उनकी पूरी ओपिनियन सबके सामने आएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर 6 जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस पर खुश, मगर साथ ही जजेस की तादाद 7 से बढ़ाकर 12 करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने खुद नोटिस लिया, उम्मीद है अच्छा नतीजा निकलेगा। JUIFA के नूर आलम खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस्लाह करनी होगी, देखना होगा कि यकतरफा फैसले कहाँ होते हैं। पीपल्स पार्टी के नबील कबूल ने कहा उम्मीद है गैर यकीनी खत्म होगी, अदालत हक़ाइक़ कौम के सामने ले आएगी। इस्लामाबाद से मजीद देखिए नौरीन सलीम जंजुआ की रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे जाने वाले ख़त का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाया, लेकिन जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी के इनकार के बाद अब जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सो मोटो लिया है और बुध को 7 रुकनी लार्जर बेंच इस मामले पर समाअत करेगा। आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से वो इस बारे में क्या राय रखते हैं। अल्टीमेट अदालत है आपकी मुल्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने सो मोटो नोटिस ले लिया। इसके बाद और उसके बाद तो कोई अदालत नहीं है ज़मीन पे, तो कम नहीं है। रमज़ान का महीना है, हर चीज़ की जो आउटकम ठीक निकलेगा। खुश आइंदे कि उन्होंने 6 जज का बना लिया, पर हमारी इस्तदा यही है कि आप इसको बढ़ाए 12 जज कर दे। पहले भी जद लिया कि सारे केसेस ऐसे 12 जज ही देखते रहे। 7 रुकनी लार्जर बेंच बुलाया सर। हाँ, तो ज़्यादा होना चाहिए, 7 रुकनी से ज़्यादा होना चाहिए। आप अभी भी खुश नहीं है? नहीं, हम खुश है इस बात से कि उन्होंने सो मोटो ले लिया, लेकिन मेंबर तादाद जो बेंच है वो ज़्यादा होने चाहिए। सो मोटो तो लिया अच्छी बात है और आई थिंक सब जुडिस है, सब सो मोटो ले लिया, कोर्ट में है, लेट द कोर्ट डिसाइड। और उम्मीद ये है कि अनसर्टेनिटी पैदा नहीं की जाए और जो रियल फैक्ट्स हैं वो कौम के सामने आने चाहिए। अच्छा फैसला है, जल्द लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अच्छी बात है, लेकिन चीफ जस्टिस को ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो फैसले होते हैं उसमें भी देखें कि वन साइडेड फैसले कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं,
और रिवैम्प करना पड़ेगा ये सब चीज़ों को। हुकूमती अरकान का कहना था कि मामला जब अदालत में आ ही गया है तो कल से 4 अप्रैल तक बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में तेज हवाएं चलने और समुद्र में तूफ़ानी का खदशा है। महकमा माहीगीरी गवादर के मुताबिक समुद्र में लहरें 1 से 2 मीटर तक बुलंद हो सकती हैं। माहीगीरों को 2 से 4 अप्रैल तक गहरे समंदर में जाने से गुरेज का मशवरा दिया गया है। और अभी आपके लिए खबर, ईद का चांद 29 रमज़ान 9 अप्रैल को नजर आने और ईद 10 अप्रैल को होने का कभी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 9 अप्रैल को गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से मुल्क के बेशतर इलाकों में चांद नजर आने के वाज़े इम्कानात हैं। 9 अप्रैल को मुल्क के ज़्यादातर मकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान है। ईरान ने सिफारती तनसीबात पर इसराइली हमले का सख्त रद्दअमल देने का ऐलान किया है। बरतानवी मीडिया ने कहा है कि इसराइल के दमिश्क में ईरानी तनसीबात पर हमले में ईरानी सफ़ीर और उनकी फैमिली महफूज रही है। ईरानी सफ़ीर ने एक बयान में कहा कि ईरान की सिफारती तनसीबात पर हमले का सख्त रद्दअमल देंगे। अरब मीडिया के मुताबिक दमिश्क में ईरानी तनसीबात पर इसराइली जंगी तैयारे से किए गए मिसाइल हमलों में 8 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें ईरानी पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स ब्रिगेड्स के कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी भी शामिल हैं। इसराइल ने अपने हमले के बाद मकबूजा गोलान पट्टी और शुमाली इसराइल में हंगामी हालत नाफिज कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और IPP के अरकान असम्बली ने शिरकत की। इजलास में सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इजलास में पीपल्स पार्टी की तरफ से खातून उम्मीदवार को दस्तबरदार करवाने को सराहा गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि वो सबकी वज़ीर आला हैं, साथ मिलकर चलेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना नैब केस में नैब प्रोसिक्यूटर की रजामंदी के बाद बानी PTI और बुशरा बीबी की 14 साल कैद की सजाएं मुअत्तल कर दी। अदालत ने करार दिया कि सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों को ईद के बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अदालत सजा मुअत्तल कर दे, अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। ओवैस यूसुफजई की रिपोर्ट देखिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना नैब केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों और सजा मौतली की मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या नैब सजा मौतली पर कोई मौकिफ पेश करना चाहता है? नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने कहा, सजा मौतली का केस बनता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, नैब प्रोसिक्यूटर का मौकिफ बड़ा मुनासिब है, इसे सराहते हैं। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा, अदालत सजा मौतल कर दे, ताहम अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। अदालत उन्हें आउट ऑफ टर्न समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकती। बानी PTI के वकील ने इस्तदा की कि सजा के साथ सजा का फैसला भी मुअत्तल कर दिया जाए, जिस पर अदालत ने कहा वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, अभी उसको छोड़ दें। कैमरामैन फहीम कुरैशी के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने अडियाला जेल रिपोर्ट पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 31 जनवरी सजा के बाद 141 खवातीन दाखिल हुई, फिर पिटिशनर को जेल मुंतकिल न करने का जवाब तो खत्म हो गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सरकारी वकील से कहा कि अदालत में सियासत हो रही है, आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की ईद के रोज़ और हर हफ्ते कम से कम एक रोज़ मुलाकात करवाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि पेशियों पर मुल्ज़िमान का मिलना मुलाकात नहीं होता, मुलाकात का मतलब अलहदगी में बाकायदा मुलाकात होता है। असेंबली में 3 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर वैस कादिर शाह ने मेंबरान से हल्फ लिया, जबकि सिंध असेंबली के ऐवान में मंगल को सेनेट की 12 नशिस्तों के लिए इंतखाब होगा। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असेंबली का इजलास 1.5 घंटे की ताख़ीर से शुरू हुआ और MKM से वाबस्ता सिर्फ 2 खवातीन अरकान फौजिया हमीद और मुसरत जबी की हल्फबर्दारी के बाद इजलास 4 बजे तक मुलतवी हो गया।